दोस्तों आज का लेक्चर आपका पांचवा लेक्चर है टाइम एंड वर्क का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है और सबसे आसान तरीके बता रखे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट देख लेने हैं। A to Z आपको समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई देख लेंगे आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई इससे पहले वाले दो लेक्चर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, वहां पे बोला जा रहा था ए और बी एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद ए और बी में से एक बंदा कार्य छोड़ देता है। या फिर बोला जा रहा था कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ए और बी में से एक बंदा कार्य छोड़ देता है। तो वहां पे जो कार्य छोड़ रहा था वो वापस दोबारा कार्य करने नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए और बी में से एक बंदा कार्य तो छोड़ेगा लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस दोबारा कार्य करने लग जाएगा, ये बोला जाएगा। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी क्रमशः किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है और अगले 3 दिन बाद दोबारा कार्य करने लगता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है ए और बी एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, जैसे ही 2 दिन होते हैं 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, उससे अगले 3 दिन बाद वो वापस आ जाता है कार्य करने के लिए। और आपसे पूछा गया है बताइए इस टाइप से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन कार्य चला, ये आपसे पूछ रखा है। तो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे और सही आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। तो ए का टाइम कितना दे रखा है, 9 दिन दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए का टाइम कितना दे रखा है, 9 दिन। और बी का टाइम देख लेंगे। तो मेरे भाई बी का टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे 18 दिन दे रखा है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 18 दिन। अब आपको क्या करना है, 9 और 18 का एलसीएम लेना है। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। और इसे हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा 18 कैसे लिख दिया। तो मेरे भाई देखिए 18 जो है 9 का भी मल्टीपल है, 9 दूनी 18 और 18 कम 18 दोनों का मल्टीपल है। तो मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। अगर आपको इस टाइप से भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9 और 18। अब आपको क्या करना है, काटा पीटी करनी है। तो मेरे भाई 2 से कट करें, 9 तो कटेगा नहीं और 2 नीम 18 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब किससे काटेंगे, फिर से 3 से काट देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना करना है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो 18 यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई अब क्या करना है, एफिशिएंसी ए निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आपका, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क आपको पता है यहाँ पे 18 है और टाइम किसका लेंगे, जिसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टाइम किसका आएगा, यानी कि ए का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। और 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी बी मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1। डिवाइड करें, इस 18 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 1 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे कार्य को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना दे रखा है, टोटल वर्क दे रखा है 18। अब ये 18 कार्य करवाना है इस नंबर लाइन पे, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है। तो मेरे भाई ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्ट दोनों ने एक साथ किया है। तो ए और बी एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं। आगे दे रखा है 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। जैसे ही 2 दिन होते हैं बी ने कार्य छोड़ दिया यहाँ पे। अब इससे पहले ए और बी ने कितने दिन कार्य किया होगा साथ में, मेरे भाई 2 दिन बाद कार्य छोड़ा है तो 2 दिन साथ में किया होगा। तो इनका टाइम हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगले 3 दिन बाद दोबारा कार्य करने लगता है। अब 3 दिन बाद जो है बी वापस आता है, यानी कि 3 दिन तक कार्य किसी ने किया होगा। तो ये 3 दिन का कार्य किसने किया होगा, अकेले ए ने किया होगा, क्योंकि ए ने कार्य नहीं छोड़ा है। तो ये 3 दिन का कार्य अकेले ए ने किया होगा। अब देखिए आगे बोल रखा है ना यहाँ पे, अगले 3 दिन बाद दोबारा कार्य करने लगता है। अब बी जो है यहाँ से फिर से आ जाता है कार्य करने के लिए। तो बी जो है यहाँ पे फिर से आ जाता है, लेकिन मेरे भाई ए ने तो कहीं भी कार्य छोड़ा ही नहीं है, तो ए भी यहाँ भी कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों फिर से कार्य करने लग जाएंगे। और देखेंगे ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको कुछ टाइम भी लगा होगा कार्य करने में। तो मान लेते हैं स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी में ए और बी ने एक साथ मिलकर जो शेष कार्य रह गया था वो पूरा फिनिश कर दिया होगा। तो आपसे पूछा गया है बताइए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन लगे।
तो यहां से लेकर यहां तक कितने दिन लगे हैं? 2 दिन लगे हैं। और यहां से लेकर यहां तक कितने दिन लगे हैं? 3 दिन लगे हैं। और यहां से लेकर यहां तक हमने मान लिया है स्मॉल टी। अगर आपको स्मॉल टी का मान मिल जाए तो मेरे भाई काम बन जाएगा, सीधा सीधा बोल देंगे 2 दिन यहाँ पे लगे हैं, 3 दिन यहाँ पे लगे हैं और कुछ दिन यहाँ पे, यानी कि टी का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए यहां से लेकर यहां तक कुछ कार्य होगा, वो कार्य बता दीजिए। तो यहां से W का मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले से W का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी। और आपको देखिए यहाँ पे टाइम भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है, तो यहाँ से W का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? टाइम की जगह कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 2 और गुना में एफिशिएंसी किसकी लेंगे? दोनों कार्य कर रहे हैं तो मेरे भाई दोनों की एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी, यही करना है आपको। अब यहां से लेकर यहां तक किसने कार्य किया है? ए ने कार्य किया है। और इसका टाइम कितना दे रखा है? टी की जगह आ जाएगा आपका 3 और ए की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा क्योंकि ए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए आ जाएगा प्लस यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम मान लिया हमने? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी आएगा। और एफिशिएंसी किसकी लेंगे? दोनों ही कार्य कर रहे हैं तो मेरे भाई दोनों की एफिशिएंसी आएगी। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये कार्य हमने करवाया तो ये किसके बराबर है? टोटल वर्क के। तो बराबर में आ जाएगा आपका 18। यहां से आपको क्या करना है? स्मॉल टी का मान निकालना है। तो सॉल्व करें, वैल्यू रखना है आपको। तो यहाँ पे देख लेंगे, एफिशिएंसी ए दे रखा है 2 और एफिशिएंसी बी कितना दे रखा है मेरे भाई? 1 दे रखा है। और प्लस 3 गुना एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है? 2 दे रखा है प्लस स्मॉल टी और एफिशिएंसी ए दे रखा है यहाँ पे 2 प्लस 1, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी रख दी हमने और बराबर में आ जाएगा आपका 18। इतनी बात आपको क्लियर है? सॉल्व करें तो इसको ऐड करेंगे, 3 बनेगा और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 3 दूनी 6 और प्लस टी गुना कितना हो जाएगा? 3 और बराबर में आ जाएगा आपका 18। 6 6 12 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस में पहुंचेगा। तो टी गुना 3 और बराबर में आ जाएगा आपका 18 माइनस 12। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे देख लेंगे टी गुना 3 और बराबर में आएगा आपका 6 और 3 दूनी 6 कट कर देंगे। तो स्मॉल टी का मान कितना मिल गया मेरे भाई? 2 दिन। तो यहां से आ जाएगा 2 दिन। अब ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो मेरे भाई देखिए, यहां से लेकर यहां तक कितने दिन लगे हैं? 2 दिन। और यहां से लेकर यहां तक कितने दिन लगे हैं? 3 दिन। और यहां से लेकर हमने निकाल लिया स्मॉल टी का मान, कितना निकाला है? 2 दिन। तो यहाँ पे आ गया 2 दिन। अब इसको ऐड करना है, यहां से लेकर यहां तक ऐड कर देंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने दिन लगे? स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 7 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है? कुछ लोग यहाँ पे भूल जाएंगे ये चीज, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा और प्लस स्मॉल टी। यही टाइम लगा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे वैल्यू रखें। तो 2 प्लस 3 और प्लस में कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत डिटेल में समझाया है, सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इतनी ये सब कोई नहीं समझाता है भाई, यूट्यूब पे तो कोई नहीं समझाएगा। उनको क्या करना होता है? क्वेश्चन कराना रहता है कम स्टेप में, समझाना नहीं होता। ठीक है, बहुत कम लोग समझाते हैं इस टाइप से। तो मेरे भाई अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम थोड़ी स्टेप कम करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बस देखने का बड़ा है, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे और सही आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है पी क्यू आर क्रमशः किसी कार्य को 12, 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है फिर छोड़ देता है। शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? तो मेरे भाई पढ़ने से तो हमें कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं पड़ा। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। तो यहाँ पे पी का टाइम दे रखा है 12 दे रखा है। तो मेरे भाई पी का टाइम कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और क्यू का टाइम कितना दे रखा है? यहाँ पे 18 दे रखा है। और यहाँ पे देख लेंगे आर का टाइम कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो सबसे पहला काम रहेगा तीनों का एलसीएम लेना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
क्योंकि 36 जो है 12 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है और 36 का भी। तो यहाँ पे देख लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे अब। तो 12 तिया 36, तो यहाँ पे एफिशिएंसी पी, तो यहाँ पे ए नहीं दे रखा है, अब ए बी सी की जगह पी दे रखा है, तो एफिशिएंसी पी। अब ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे आपको क्या करना है, माइंड में रखना है 12 तिया 36, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पे 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, 18 से डिवाइड करेंगे इसको और 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, ये तीनों क्या है, एफिशिएंसी है। अब आपको कुछ नहीं करना, वही काम करना है, नंबर लाइन पे कार्य को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमने निकाला है कितना, तो मेरे भाई ये है आपका टोटल वर्क। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 36। अब ये 36 कार्य करवाना है इस नंबर लाइन पे, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है उसी टाइप से करेंगे। तो पी क्यू आर मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में पी प्लस क्यू प्लस आर एक साथ कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, जैसे ही 2 दिन होते हैं क्यू ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई क्यू ने कार्य छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ा है, तो तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा, 2 दिन तो कार्य किया होगा। तो यहाँ पे इनका टाइम लिख देंगे 2 दिन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है, यानी कि देखिए तीनों में से क्यू ने कार्य छोड़ा है, तो ये कार्य कौन कर रहा होगा, पी और आर कर रहे होंगे आगे। तो यहाँ पे पी प्लस आर आएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। अब 3 दिन बाद कौन कार्य छोड़ देता है, यहां आकर पी ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई दोनों ने एक साथ कितने दिन कार्य किया होगा, 3 दिन तो कार्य किया होगा साथ में, तो ये इनका टाइम आ जाएगा 3 दिन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे आके पी ने कार्य छोड़ दिया, तो अकेला बचा होगा यहाँ पे आर, तो यहाँ पे जो है आर अकेला बचा होगा। क्लियर है इतनी बात। अब बोल रखा है क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है, यहां से जो है क्यू वापस आ जाता है कार्य करने के लिए, तो यहाँ पे क्यू भी आ जाएगा दोबारा से कार्य करने के लिए। और क्या दे रखा है, तो क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है क्यू आर के साथ, यानी कि क्यू जो है आर के साथ 2 दिन कार्य करता है। क्यू जो है आर के साथ ओनली 2 दिन कार्य करता है, यानी कि इनका टाइम लिख दिया हमने, 2 दिन कार्य करता है फिर छोड़ देता है। अब इसने क्यू ने फिर से यहाँ पे कार्य छोड़ दिया और दे रखा है शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है, कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। अब ये जो शेष कार्य है वो कौन कर रहा है, अकेला आर कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो मेरे भाई ये अकेला कार्य किसने किया है, आर ने किया है, और इसको कुछ टाइम भी लगा होगा इस शेष कार्य को पूरा करने में, तो मान लेते हैं स्मॉल टी टाइम लगा होगा इसको पूरा करने में। अब आपको वही करना है। तो मैंने आपको बताया है टाइम बराबर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहां से डब्ल्यू का मान निकालेंगे, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखेंगे यही करना है आपको, यहां से लेकर यहां तक कितना कार्य करेंगे तीनों 2 दिन में। तो टाइम दे रखा है यहाँ पे 2, और तीनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों से कार्य करवा रहे हैं। तो मेरे भाई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एफिशिएंसी पी एफिशिएंसी क्यू प्लस एफिशिएंसी आर, सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रखें। तो पी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और क्यू की एफिशिएंसी हमने निकाली है 2, और यहाँ पे आर की एफिशिएंसी 1 दे रखी है। प्लस कर देंगे, टी की जगह कितना आएगा 3, क्योंकि ये टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब एफिशिएंसी किसकी लेना है, पी और आर की। तो यहाँ पे पी की एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई 3 दे रखा है, और आर की एफिशिएंसी कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस। अब यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और एफिशिएंसी किसका आएगा, आर और क्यू। तो मेरे भाई आर की एफिशिएंसी 1 है और क्यू की एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस। अब यहाँ पे टी की जगह कितना आएगा, स्मॉल टी, और आर की एफिशिएंसी, तो आर की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 दे रखा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये कहाँ तक कराया हमने, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कार्य करवाया है, यानी कि कुल मिला के ये टोटल वर्क हो गया। तो मेरे भाई इसको क्या करेंगे, टोटल वर्क के बराबर कर देंगे, जो कि हमें पता है यहाँ पे कितना है 36। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 6, 6 दूनी 12, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस, और यहाँ पे देखें 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 तिया 12, तो यहाँ से 12 हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस, टी की गुना 1 से करेंगे तो स्मॉल टी आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 36। इसको सॉल्व करें तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, और 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस टी बराबर हो जाएगा आपका 36, और स्मॉल टी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस 30, और बराबर में आ जाएगा आपका 6।
तो यहाँ पे 6 दिन लग जाएंगे आर को, यानी कि जो शेष कार्य बचा था उसने कितने दिन में पूरा कर दिया, 6 दिन में पूरा कर दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे 6 दिन आ गया, यानी कि टी का मान निकाल लिया हमने 6 दिन, तो यहाँ लिख लेंगे 6 दिन। तो मेरे भाई देख लेंगे, आपसे पूछा गया है बताइए कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन कार्य चला, ये चीज आपसे पूछ रखी है। तो मेरे भाई 2 दिन यहाँ लगे, 3 दिन यहाँ लगे और 2 दिन यहाँ लगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन लगे हैं, 6 दिन लगे हैं। तो ऐड कर दो, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखना कैसे है, तो यहाँ पे आएगा टी बराबर 2 आ जाएगा, और प्लस में आएगा 3, और फिर आएगा प्लस में 2, और प्लस में क्या आएगा आपका स्मॉल टी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो साइड में कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे 2 + 3 और प्लस का 2 + 6, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। क्लियर है। तो याद करने के लिए, यानी कि भूले नहीं आप, इसलिए इसको लिखना है, बाकी तो आपको यहीं से सॉल्व करना है एग्जाम में। तो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, ए एक कार्य 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें अच्छे से समझ में नहीं आया कि क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे ए का टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 5 दिन दे रखा है। तो यहाँ पे ए का टाइम लिख लेंगे 5 दिन, और बी का टाइम कितना दे रखा है, तो मेरे भाई बी का टाइम दे रखा है यहाँ पे 20 दिन। तो सबसे पहला काम रहेगा दोनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 जो है दोनों का मल्टीपल है। 5 चौक 20 और 20 एकम 20 दोनों का मल्टीपल है, और दोनों से डिवाइड भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। इतनी बात आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस 5 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो 5 चौक 20, यानी कि एफिशिएंसी ए मिल जाएगा यहाँ से 4। इसी टाइप से एफिशिएंसी बी निकालेंगे, तो इस 20 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी बी का मान मिल जाएगा 1। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, सभी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे कार्य को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, कार्य को ड्रॉ करेंगे। टोटल वर्क हमने निकाला है कितना, 20, यानी कि ये 20 कार्य करवाना है इस नंबर लाइन पे, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है। तो मेरे भाई बोल रखा है बे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, यानी कि स्टार्ट कौन करता है, ए जो है कार्य स्टार्ट करता है। तो पहले दिन ए ने कार्य स्टार्ट किया, और एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो अगले दिन क्या करेगा, एक दिन करके कार्य छोड़ देगा। उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, और ये एक दिन कार्य करेगा, उसके बाद ये भी छोड़ देगा। फिर से ए आएगा और एक दिन कार्य करेगा, फिर छोड़ देगा। अब कौन आएगा, बी आएगा, और इसी टाइप से ये कार्य चलता जाएगा जब तक ये 20 कार्य हो ना जाए। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से बताइए ए ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए 4। कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ए 5 दिन में 20 कार्य कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो टाइम बराबर, यानी कि सीधा सीधा लिखें, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो टाइम की जगह कितना आएगा, 1 आएगा, और एफिशिएंसी किसकी लेंगे, किसका कार्य निकालना है, ए का। तो एफिशिएंसी ए हमने निकाल रखा है 4। तो यहां से मिल जाएगा आपको 4, यानी कि ए जो है 5 दिन में 20 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 4 कार्य करेगा। एक दिन में 4 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 चौक 20। तो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई ए का एक दिन का कार्य आपको पता चल गया 4। इसी टाइप से बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहां से लेकर यहां तक कितने दिन हो गए, एक दिन ए ने कार्य किया और दूसरे दिन बी ने कार्य किया। तो कुल मिला के कितने दिन हो गए, यहाँ पे 2 दिन हो गए। और 2 दिन में कितना कार्य हो गया, यानी कि 2 दिन में देखेंगे ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक कितना कार्य हो गया, 4 और 1 5, यानी कि 5 यूनिट कार्य हो चुका है। और ऐसे ही ये क्रम चलेगा।
तो अगले दिन फिर क्या आएगा, ए आएगा और एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 करेगा। और बी कितना करेगा, 1 करेगा। तो यहाँ 4 करेगा, 1 करेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अगले 2 दिन में फिर से ये 5 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 दिन और लगेंगे। तो कुल मिला के कितना कार्य हो चुका है, 20 में से 10 हमारा हो चुका है। तो देख लेंगे, फिर से अब ए आएगा और एक दिन कार्य करेगा फिर छोड़ देगा। अब फिर से बी आएगा और ये भी कार्य एक दिन करेगा उसके बाद छोड़ देगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, फिर से ये क्या करेंगे, 5 यूनिट फिर से कर देंगे 2 दिन में। तो मेरे भाई 2 दिन में ये फिर से 5 यूनिट कार्य कर देंगे। तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। तो 5 बचा, तो फिर से ए आएगा और छोड़ देगा एक दिन कार्य करके, फिर से बी आएगा और यहाँ पे ये कार्य आपका फिनिश हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये 5 यूनिट कर देंगे पूरा कार्य जो शेष बचा था। तो अब आपका देखेंगे 5 5 10 और 15 और 20, यानी कि पूरा कार्य फिनिश हो गया। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा इनको, 2 दिन। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बोला गया है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन में कार्य फिनिश हुआ, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, 4 हो गए। और 4 और 2 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने दिन लगे मेरे भाई, 8 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, आपको दिख भी गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम में आपको इस टाइप से नहीं करना है। एग्जाम में आपको किस टाइप से करना है अब यहाँ पे सीखेंगे। तो मेरे भाई एग्जाम में देखिए कैसे करना है। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ने कार्य किया है और बी ने कार्य किया है और एक एक दिन कार्य किया है। तो 2 दिन में कितना कार्य कर दिया इन्होंने, 5 कार्य कर दिया। तो मेरे भाई 2 दिन में कितना कार्य हो जाता है, 5 कार्य हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ए ने एक दिन में कितना कार्य किया है, 4, और बी ने एक दिन में कितना कार्य किया है, 1 किया है। तो दो दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 5 कार्य हो गया। हमें कराना कितना है, हमें कराना है मेरे भाई 20 कराना है। तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आपको, दोनों जगह गुना करना है। ऐसी गुना करें, या तो सीधा सीधा 5 में गुना करें, सीधा सीधा आपको 20 मिल जाए, या फिर उसके आसपास वाला नंबर मिल जाए। तो 3 से गुना करके देखते हैं। तो 5 3 15, 15 कार्य हो जाएगा, लेकिन हमें 20 कराना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुना करके देखते हैं। तो 5 चौक 20, यानी कि 20 कार्य हो जाएगा, पूरा पूरा कार्य हो जाएगा। तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ जिससे गुना करेंगे वहां इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो कितना दिन लग जाएगा, 8 दिन लग जाएगा। सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है और आपको एग्जाम में ये करना भी नहीं है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आपको क्या करना है, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ आज फिर कल को आपको छोड़ देना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है मेरे भाई 12, तो यहाँ लिख लेंगे ए का टाइम दे रखा है 12 और बी का टाइम कितना दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है मेरे भाई 30 दिन। तो सबसे पहला काम रहेगा दोनों का एलसीएम लेना। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा मल्टीपल होगा, 60 जो है दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो देख लेंगे, तो 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अगर आपको इस टाइप से नहीं आ रहा है समझ में तो बेसिक मेथड से निकालेंगे, काटा पीटी करेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 पंजे 60, यानी कि एफिशिएंसी ए मिल जाएगा यहाँ से 5। और इसी टाइप से बी की एफिशिएंसी निकालें तो मेरे भाई 30 से डिवाइड करें 60 को, तो 30 दूनी 60, यहाँ पे आ जाएगा 2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर लाइन पे क्या करेंगे, कार्य को ड्रॉ करेंगे। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया। यहाँ पे कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है। हमें पता चल गया मेरे भाई स्टार्ट किसने किया है, ए ने कार्य स्टार्ट किया है। और एक दिन कार्य करता है, उसके अगले दिन कार्य छोड़ देता है। तो मेरे भाई बी आएगा और ये भी एक दिन कार्य करेगा फिर छोड़ देगा। तो यहां से लेकर यहां तक एक दिन लगा और यहां से लेकर यहां तक एक दिन और लगा। तो कुल मिला के कितने दिन कार्य हो गया, 2 दिन। तो मेरे भाई 2 दिन में ए और बी ने कितना कार्य किया होगा, ए ने पहले दिन कितना कार्य किया है, एक दिन में 5 किया है। तो यहाँ आ जाएगा 5
और बी ने एक दिन का कार्य कितना है, बी का एक दिन का कार्य यहाँ पे 2 है, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा इन्होंने, 7 कर दिया होगा, ठीक है। तो 2 दिन में 7 कार्य कर दिया होगा। अब यहाँ पे इसको क्या है, यहीं पे छोड़ देना है, सीधा सीधा लिखना है। 2 दिन में कितना कार्य हो गया मेरे भाई, 7 कार्य हो गया। आपको कराना कितना है, यहाँ पे क्या कराना है, 60 कार्य कराना है। तो ऐसा गुना करें यहाँ पे जो कि 60 हो जाए, या तो या फिर उसके आसपास का हो जाए। तो 7 धाम 70 नहीं हो सकता, 7 नीम 63, तो मेरे भाई 60 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 से गुना कर देंगे, तो 7 अट्ठे 56, यानी कि 56 कार्य हो जाएगा। कितने दिन में, यहाँ भी 8 से गुना करें, तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन में 56 कार्य हो जाएगा। 60 में से 56 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 में से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये 4 कौन करेगा, क्रम कैसे चल रहा है, पहले ए ने किया फिर बी ने किया। अब इसी टाइप से क्रम चलता होगा, तो जो भी कार्य होगा 56 वो कहाँ पे एंड होगा, बी पे एंड होगा। तो अगला कौन करेगा, ए कार्य करेगा। तो मेरे भाई ये 4 जो है कौन कार्य करेगा, ये डब्लू का मान है, डब्लू शेष, ये शेष कार्य बचा है आपका। तो ये कौन करेगा, ए का नंबर आएगा ना, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, तो ए का नंबर आएगा। अब ए से कार्य करवाएंगे 4, कितना टाइम लगेगा इसको, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। डब्लू यानी कि डब्लू शेष करवाना है ए से, तो ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। और एफिशिएंसी किसका लेना पड़ेगा, एफिशिएंसी जिससे कार्य करवाएंगे, तो ए का एफिशिएंसी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मेरे भाई देखिए 16 दिन ये लगे, और यहाँ पे देख लेंगे 4/5 दिन यहाँ पे लग गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 दिन और प्लस 4/5 दिन ऐड कर देना है। डी को हटा सकते हैं, ये तो खाली बस दिन के लिए शो कर रहा है, इसको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 16 सही 4/5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए सभी चीजें बता रहा हूँ अच्छे से, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, सभी चीजें आपको डिटेल में ही बता रहा हूँ। तो मेरे भाई अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 24, तो यहाँ पे ए का टाइम कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और बी का टाइम कितना दे रखा है, तो मेरे भाई बी का टाइम दे रखा है यहाँ पे 80। तो सबसे पहला काम रहेगा 24 और 80 का एलसीएम लेना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 240। कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए 80 की गुना 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 240 बनेगा, ठीक है। 80 की गुना 3 से करेंगे तो 240 बन जाएगा। और आपको दिख जाएगा यहाँ पे 24 की गुना, 24 के टेबल में 240 आता है नहीं आता है, 24 धाम 240 होता है। अगर आप इस टाइप से नहीं सोच सकते हैं तो क्या करेंगे, बेसिक मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 24,80 और काटा पीटी करें, 2 से कट करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे 2 से कट करेंगे तो कितने बार में, 12 बार में, और यहाँ पे 40 बार में। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 20। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 धाम 20 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, सेम लिखना है, 2 पंजे 10। अब किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 कम 3, 5 नहीं कटेगा। और फाइनली किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो नीचे आपका 1 1 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 पंजे होता है आपका 240। इस टाइप से निकालना है, बाकी आपको आना चाहिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी ए कैसे मिलेगा, 24 से डिवाइड करेंगे 240 को तो कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो एफिशिएंसी ए मिल जाएगा आपको 10। इसी टाइप से बी की एफिशिएंसी निकालें तो मेरे भाई 80 तिया होता है 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इतनी बात आपको क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे कार्य को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल वर्क हमने निकाला है कितना, ये होता है आपका टोटल वर्क। तो निकाल लिया हमने 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 240। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, यानी कि शुरू के 2 दिन जो है बी अकेले कार्य करता है, यहां से लेकर यहां तक 2 दिन तक अकेले कार्य करता है कौन, बी।
तो यहाँ पे बी अकेले कार्य करता है। मेरा क्वेश्चन ये है बी के 2 दिन का कार्य बता दीजिए यहां से लेकर यहां तक। तो मेरे भाई बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 3, तो 2 दिन में कितना करेगा, डबल करेगा, 6 कर देगा। अगर आप निकालना चाहते हैं फॉर्मूले से तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई डब्ल्यू बराबर होता है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, टाइम कितना लेना है, 2 दिन का निकालना है तो यहाँ पे आएगा 2, और एफिशिएंसी किसकी लेंगे, बी का निकालना है तो मेरे भाई बी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बी ने 6 कार्य कर दिया 2 दिन में। तो यहां से लेकर यहां तक बी ने कितना कार्य कर दिया, 6 कर दिया। आगे क्वेश्चन में दे रखा है ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, यानी कि तीसरे दिन जो है ए अकेले कार्य करता है। तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक कार्य किया है ए ने, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा ए, तो मेरे भाई ए का एक दिन का कार्य यहाँ पे दे रखा है 10। तो ए ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा, 10 कार्य कर दिया होगा। तो अब यहां से देखेंगे यहां से लेकर यहां तक कितने दिन हो गए, कुल मिला के 3 दिन। तो 3 दिन में ए और बी ने कितना कार्य किया होगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16। तो यहाँ पे 3 दिन में ए और बी ने कितना कार्य किया होगा, 16। ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे ऐड करना है तो बराबर में आ जाएगा आपका 16। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो 3 दिन में कितना कार्य हो जाता है मेरे भाई, 16 हो जाता है। और इसी टाइप से ये क्रम चलेगा जब तक कि ये कार्य पूरा ना हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, सोचना है, गुना करके देखना है। तो यहाँ पे गुना करें, जैसे ही आप यहाँ पे 15 से गुना करेंगे तो 16 और 15 की गुना होता है मेरे भाई 240। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 240। इधर 15 से गुना किया है तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 15 से। तो यहाँ पे देख लेंगे 15 तिया 45, यानी कि 45 दिन में 240 कार्य पूरा पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए 15 से गुना मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है 16 और 15 की गुना कितना होता है, 240 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो 16 धाम करके देखें कितना होगा, 160 होगा। तो अभी बहुत दूर है, फिर 11 से करें, 12 से करें, 13 से करें, फिर क्या फाइनल 15 से करेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। फिर इधर भी 15 से गुना कर देना है। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे आज आपने पढ़ा, कल को इसको छोड़ना नहीं है, आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को लिखते रहना है, ऐसा नहीं है वीडियो आपने देख लिया और इसको छोड़ दिया, लिखना है आपको, क्योंकि सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। देखिए जो भी क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। हार्ड कितने भी सही, लेकिन सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे, और सभी चीजें अच्छे से करा रहा हूँ तो आपको समझ में तो आना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।